क्या लगता है आपको कब तक दिल्ली में पीक आएगा, आपका क्या अनुमान है? और अगले कुछ दिनों में, आगे आने वाले दिनों में, जैसे आप कह रहे हैं अगर ट्रेंड जो नंबर ऑफ केसेस का वो डाउनवर्ड रहता है, तो आपको क्या लगता है कि जो एकदम स्पर्ट आया था उसको कंट्रोल करने में आप कामयाब हुए? जो एकदम से स्पर्ट आया था उसमें जो सबका सहयोग लिया हम लोगों ने, वो चाबी है उसकी। किसी ने हमें टेस्टिंग किट दी है, किसी ने हमें एक्सपर्ट एडवाइस दी, किसी ने हमें अपनी जगह दी, किसी ने कोई सहयोग दिया, किसी ने होटल दिया, किसी ने ये दिया, किसी ने, सबका सहयोग जो था उसने आज अपने को दिल्ली को उस कठिन परिस्थिति से निकाल लिया है। आज दिल्ली स्टेबल नजर आती है, दिल्ली के आंकड़े स्टेबल नजर आते हैं, दिल्ली में उतनी प्रॉब्लम नजर नहीं आती। अगर यही स्थिति रही तो हम डाउनवर्ड ट्रेंड की तरफ जा रहे हैं। अगर स्पाइक दोबारा आया तो फिर उस टाइम अपने को वो करना पड़ेगा। क्या आपको लेकिन अभी हम हाथ पे हाथ रख के नहीं बैठे, जैसे 15 अभी 13,500 बैठे, इसको भी हम बढ़ा रहे हैं। जैसे जून के बाद से आपने जो कहा समन्वय भी दिखा, आप गए लोगों से मिलने। समन्वय पहले भी था, तो लेकिन ये वॉर आपने देखा होगा कि जब से कोरोना है हमने ढेरों राजनीतिक डिफरेंसेस होते हुए भी केंद्र सरकार के साथ हमने कदम से कदम मिला के चले हैं पूरे कोरोना के पीरियड में। कहीं भी कई लोग मुझे ये कहते थे कि ये तो बहुत अच्छी बात है, जो भी राजनीति में जो भी कहते हैं, लेकिन हमने राजनीति को अलग रखा। जून के महीने में एक वॉर लेवल पे जब हमने देखा कि हमारी उम्मीदों से कहीं ज्यादा आगे चला गया, तो वॉर लेवल पे एफर्ट्स किए और बहुत सारे लोगों को ज्वाइन कराया। तो सब लोगों के समन्वय से, सब लोगों के एफर्ट से आज हम इस स्थिति पर। आप जैसा आपने बोला कि मुख्यमंत्री होने के नाते आपको ये एडमिट भी करना पड़ेगा कि कमियां कहां कहां हैं और उसके हिसाब से आप उनको सुधार रहे हैं। अरविंद केजरीवाल, आप लोगों ने कहा कि एलएनजेपी हॉस्पिटल इतना खराब है, हम लोग बैठ के कह सकते थे कि गंद मीडिया, गोदी मीडिया, फलाना मीडिया, ढिमका। हमने ये नहीं कहा। मैंने हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि आप लोग जो बोल रहे हैं हम उसको ठीक करेंगे। मैंने वहां पे डॉक्टर से बात की, जो जो कमियां थी एलएनजेपी हॉस्पिटल में उन सारी कमियों को दूर करने की कोशिश की। वहां पे सबने सहयोग किया। अभी भी हो सकता है कमियां, उनको भी ठीक करेंगे, लेकिन आज आप ही मीडिया ही 3-4 दिन से तारीफ कर रहा है कि एलएनजेपी अस्पताल बदल गया है। अब अगर कोई ये कहे आके कि एलएनजेपी अस्पताल इसलिए बदला क्योंकि केंद्र सरकार से कोई आया और उसने, एलएनजेपी अस्पताल बदला क्योंकि एलएनजेपी अस्पताल के मेडिकल डायरेक्टर ने काम किया, वहां के डॉक्टर्स ने काम किया, वहां की नर्सों ने काम किया, हमारे ऑफिसर्स ने रात दिन मेहनत की, सहयोग किया, सब लोगों ने मिलकर किया। वहां पे बहुत वॉलंटियर्स लगे हुए हैं, वो सब लोग कर रहे हैं काम। मैं ये पूछना चाह रहा था आपसे कि जो अभी फिलहाल जो स्थिति है दिल्ली के अंदर, बेड्स तो आप बढ़ा रहे हैं, जो मेडिकल कर्मचारी हैं, डॉक्टर्स हों, नर्सेज हों, बाकी हेल्थ कर्मचारी हों, उनको लेकर क्या करा जा रहा है? एलएनजेपी के अंदर और अस्पतालों के अंदर बहुत सारे डॉक्टर्स हैं जिनको कोरोना वायरस हुआ, कुछ बड़े डॉक्टर्स की जान भी चली गई इसमें। क्या दिल्ली के पास पर्याप्त मेडिकल स्टाफ है इस समय से जूझने के लिए? एट द मोमेंट है। जैसे मैंने कहा कि इस वक्त एक ट्रेंड ये देखने को मिल रहा है कि दिल्ली में केसेस की संख्या बढ़ती जा रही है। पहले 1000 थी, 2000 हुई, 3000 हुई, 4000 हुई, अब केसेस भी थोड़े घटने लगे हैं। केसेस बढ़ रहे हैं, अस्पतालों में मरीजों की संख्या कम हो रही है। क्यों? क्योंकि ऐसा लगता है कि जो लोग बीमार हो रहे हैं वो उतने सीवियर नहीं है, उनकी इंटेंसिटी माइल्ड है, घर में ही उनका इलाज हो पा रहा है। उतने लोग अस्पताल जा नहीं रहे, अब अस्पतालों की जरूरत पड़ नहीं रही। दूसरा एक और भी ट्रेंड देखने को मिला कि पहले लोगों में डर बहुत ज्यादा था। उसे पता चलता था मैं बीमार हो गया, चाहे उसमें सिम्टम हुए ना, वो सीधा अस्पताल भागता था। अब जब वो लोग देख रहे हैं कि 52,000 लोग दिल्ली में ठीक हो गए और उसमें से 30-40 हजार लोगों से ज्यादा घर में ठीक हो गए, तो लोगों को लगता है यार माइल्ड है तो घर में ही रह लो। हमने ऑक्सीमीटर दे दिया, सबके घर में ऑक्सीमीटर पहुंचा दिया, जो जो लोग बीमार थे। अब वो अपनी देख लेता है हर घंटे में ऑक्सीजन ठीक है, बस इतना देखना। तो लोगों में कॉन्फिडेंस भी पैदा हुआ है पिछले 1 महीने के अंदर कि सबको अस्पताल भागने की जरूरत नहीं है। जब सब अस्पताल नहीं भाग रहे तो डॉक्टर्स और नर्सेज की इस टाइम पर्याप्त मात्रा है। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।